नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के मंगोलपुरी विधानसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं हनुमान चौहान जी, जो कि मंगोलपुरी विधानसभा से बनाए गए हैं। आइए इनसे सीधी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, अपनी पूरी टीम में क्या मैसेज देना चाहेंगे? पार्टी ने आपको एक मंगोलपुरी का जो उम्मीदवार बनाया है। देखिए, मैं शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करता हूँ, भाई देवेंद्र जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे एक अग्रणी से कार्यकर्ता को मुझे टिकट दिया। हाँ, एक गली कूचे में मतलब एक 25 गज के मकान में रहने वाले आदमी को उन्होंने मुझे टिकट दिया। मैं उनका बहुत, और मैं, मेरी समाज और मेरी मंगोलपुरी विधानसभा सभी लोग तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। तो क्योंकि उन्होंने एक ऐसे जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को जो टिकट दिया, जो मैं पिछले 25 साल से 30 साल से मैं कांग्रेस की सेवा कर रहा था, उस सेवा के उपलक्ष्य में मुझे एक जमीनी के कार्यकर्ता के रूप में मुझे टिकट दिया। मैं उनका, मेरी समाज और मेरी मंगोलपुरी विधानसभा के तमाम लोग उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अब मंगोलपुरी विधानसभा की जनता के लिए जो लड़ाई आगे के लिए सर किस तरह की रहेगी? देखिए, मंगोलपुरी विधानसभा में देखो, ये आम आदमी तो हमारी को टक्कर में है नहीं। यहाँ पर मैं आज आपको बता देता हूँ, कारण उसके गिना देता हूँ आपको। केजरीवाल जी हमारे यहाँ से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। केजरीवाल जी पार्टी, आम पार्टी, मैं रीजन गिना देता हूँ आपको। देखो, पहला रीजन समझिए, हमारे यहाँ डिप्टी स्पीकर राखी बिरला जी थी, और राखी बिरला जी डिप्टी स्पीकर थी। वो चाहती तो वो टिकट से यहाँ चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन उनको पता था कि यहाँ से हमारी ज़मीन खिसक चुकी है, इसलिए वो भाग के वहाँ चलेगी। तो इसलिए हमारी इनसे तो लड़ाई नहीं है। राकेश जाटव जी है, तो इनसे लड़ाई तो हमारी है ही नहीं, क्योंकि लड़ाई इसलिए नहीं है कि ये तो टक्कर में नहीं है। हमारी टक्कर है तो बीजेपी वालों से है। बीजेपी वालों से रहेगी। हमारी टक्कर है तो बीजेपी वालों से है, क्योंकि इन्होंने तो काम किया नहीं। 11 साल से इनकी एंटेम्बेक्सी है। केजरीवाल जी एक के साथ एक बोतल फ्री देते हैं। सारे पार्क गंदे पड़े हैं, पार्कों के अंदर नशेड़ी पड़े रहते हैं। मतलब आप देखिए ना, दिल्ली को केजरीवाल जी ने एक नशे का हब बना दिया। मगर आम आदमी पार्टी अभी 2100 रुपये महिलाओं को जो देने की बात कर रही है सर, इसके आगे कैसे लड़ाई रहेगी सर? देखिए, आम आदमी महिलाएं को जो 2100 रुपये देने का जो झूठा गीत गा रही है ना, मैं आज आपको बता देता हूँ। इन्होंने मार्च के अंदर 1000 रुपये देने की घोषणा की थी, और मार्च से ये दिसंबर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पिछले 9 महीने में 9000 रुपये क्या इन्होंने डाला क्या अभी तक? नहीं डाला। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, इन्होंने एक घोषणा की थी आज से 2 साल पहले पंजाब में, अगर हम सबको 1000 रुपये महीना देंगे, एक को भी नहीं मिला। क्या दिया क्या आज तक? तो इसलिए ये खामखा में चुनावी वादे केजरीवाल जी को सब समझ चुके और सब जान चुके। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ, हमारे यहाँ तो लड़ाई सिर्फ बीजेपी से है, केजरीवाल की से आम आदमी से तो है ही नहीं, क्योंकि टक्कर में नहीं है। इनकी तो इतनी इंटेम्बेंसी है कि यहाँ पर कोई गली मोहल्लों में इनके कैंडिडेट, अब आप देख लीजिए ना, राखी बिरला जी खुद इस डिप्टी स्पीकर थी, और वो यहाँ से अपनी सीट छोड़ के कहीं जा रही है, मादीपुर चलेगी। तो आप इसका मैसेज क्या मानोगे? यहाँ पर इसका मैसेज, यहाँ पर उनकी जमीन खत्म है, जमीन खत्म हो गया भाई। इसका मतलब जमीन खत्म है आम आदमी पार्टी। तो हमारी तो लड़ाई बीजेपी से है। और मैं आज आपको बता देता हूँ, आप अब ये जो चुनाव है, भाई देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है, आने वाले फरवरी में रिजल्ट आएगा। कोई भी फरवरी में रिजल्ट आएगा, जो भी डेट होगी। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर आम आदमी की विदाई तय हो चुकी है। सर, कांग्रेस की जो देवेंद्र यादव जी अध्यक्ष है, उनकी न्याय यात्रा से क्या लगता है आपको, क्या फर्क पड़ेगा? आदरणीय देवेंद्र यादव जी की जो न्याय यात्रा निकली है ना, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, कांग्रेस में नया जोश, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बैठे हुए थे उनमें नई ताकत, और जो कांग्रेस के जो आदमी आज जो बड़े बूढ़े जो 60 साल के, 65 साल के, 70 साल के थे, वो भी घरों से निकल के आ रहे हैं। अगर आज हम वो चीज़ देख रहे हैं जो कांग्रेस पीछे 20 साल पहले, 11 साल 12 साल पहले थी, वो कांग्रेस आज हम देख रहे हैं। आज हमें महसूस, हम गली मोहल्लों में जाते हैं ना, जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के पुराने लीडर है, मैं आपको लिस्ट बाई गिना सकता हूँ। कम से कम भी 3 दिन के अंदर मैं 350 आदमी, तकरीबन 350 आदमी जो पुराने वर्कर थे, वो जो 60 साल प्लस 60 साल प्लस के थे, वो लोग घरों से निकल के कह रहे हैं, चौहान साहब बहुत बढ़िया काम किया। अब आप हमारे एक क्षेत्रीय कैंडिडेट को, एक 25 गज में रहने वाले कैंडिडेट को टिकट दिया कांग्रेस ने, और अब हम तन मन और धन से कांग्रेस की सेवा करेंगे। सर, कांग्रेस के वर्कर अभी हैं कहाँ? वो तो सारे आम आदमी पार्टी में चले गए सर। हम देखिए, अब हमारे यहाँ कांग्रेस, आम आदमी के सारे कार्यकर्ता वापसी आ गए, क्योंकि वो राखी बिरला चले गई। राखी बिरला जी ने काम नहीं किया, तो बेचारे वर्कर भी डरते हैं, अगर हम जाएंगे तो लोग हमें मतलब डटकारेंगे, कहेंगे भाई तुमने क्या किया।
तुमने एक के साथ एक बोतल फ्री दी, तुमने पार्क के अंदर गंदगी पैदा कर दी, तुमने पार्कों में नशेड़ियों को बिठा दिया, तुमने तो इतना बुरा हाल कर दिया दिल्ली। देखो हमारे यहाँ गांजा, भांग, दतूरा, दुनिया भर की चीज़ें बिकती हैं। मैं आज आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने मंगोलपुरी विधानसभा का एक बीड़ा उठाया है। सबसे मेरा पहला काम होगा तो मेरा ये काम होगा, मंगोलपुरी विधानसभा को नशा मुक्त करने का मेरा ये लक्ष्य है सबसे पहला। क्यों? मुझे इतनी तकलीफ होती है। अगर 35 साल की एक लड़की विधवा होती है, एक 35 साल की लड़की एक विधवा होती है, लेडीज एक विधवा होती है, तो मुझे वो दर्द इतना महसूस करता है। अब केजरीवाल जी, आपने इतना नशे का कारोबार करके और आपने इसको बिल्कुल दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। तो जनता का कितना आपको जन समर्थन मिल रहा था क्षेत्र की जनता? देखिए जनता जन समर्थन के लिए तो मैं आज आपको क्या बताऊं। मैं आज की मेरी मीटिंग देख लीजिए, एक वीडियो है वो आप डाल के देखोगे। हम डालेंगे। अभी मैं बाबा दुर्बलनाथ जी मंदिर पे गया था, हमारे वहाँ पर हमारी एक मीटिंग हुई थी, करीब 400 आदमियों की मीटिंग थी, जिसमें करीब आप 200 आदमियों के सिर पे पगड़ी देखोगे आप। मेरे को अगर कोई पगड़ी पहनाता तो मैं ये सोचता हूँ मेरे कार्यकर्ताओं को पगड़ी पहननी चाहिए। अगर कोई मेरा सम्मान एक माला से कर रहा तो मैं उसको कहता हूँ कि एक फूल तोड़ करके मेरे कार्यकर्ता के ऊपर फेंक दे, ताकि उसको भी ये अभिमान हो कि मैं जिसके साथ हूँ वो मेरे को देख रहा है, वो मेरे को चाहता है। हमारा मैनिफेस्टो आ रहा है। मैं एक कांग्रेसी होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हमारा मैनिफेस्टो आया, अगर मैनिफेस्टो हमारे जो बना रहे हैं वो आया और उस मैनिफेस्टो में जो चीज़ें हुई, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो चीज़ें लागू करें हम। ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। और कुछ अपील देना चाहेंगे अपने दर्शकों में, अपने पार्टी में? सर मैं सभी साथियों से आपके चैनल के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ, साथियों ये बदलाव की बयार है और बदलाव की बयार में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो विकास के मॉडल पे खरा उतर सकती है। सभी साथियों को बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बदलाव है, बदलाव कीजिए। बदलाव परंपरा की रीति रिवाज है और अब केजरीवाल जी की विदाई तय है। और मंगोलपुरी में तो हमारे यहाँ टक्कर में है नहीं। मैं फिर आपको एक बार और दोहरा देता हूँ, मंगोलपुरी में आम आदमी टक्कर में नहीं है, हमारी टक्कर सिर्फ बीजेपी से है, आम आदमी से नहीं। आम आदमी तो खत्म है, क्योंकि मैंने आपको उदाहरण दिया, राखी बिरला जी जब डिप्टी स्पीकर है, उनके टिकट तो हाथ में था, वो अपना गृह क्षेत्र छोड़ करके जा रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ क्या हालत है, यहाँ तो बहुत बुरी हालत है। इसका मतलब इसमें तो समझने की बात ही नहीं है, तो आप भी जानते हैं। जी ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।